यानी इस दिन का मतलब, जो भी आदमी किसी लड़की से या किसी औरत से मोहब्बत करता है तो वो इस दिन खास है कि इस दिन अपनी मोहब्बत का इजहार करे। आज मेरा एक दोस्त दिल्ली से फोन किया, मैसेज किया, उसने मजाक में पूछा कि अब्दुल्ला सालिम, एंड होम डिड यू प्रपोज, आपने किस लड़की को गुलाब का फूल दिया? हमने कहा कि मुझसे ये उम्मीद है, डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ, मेरे से ये उम्मीद कर सकते हो? बोला नहीं है, मैंने ऐसे ही मजाक के लिए पूछा। हमने उनसे कहा कि अच्छा ये बताओ तुमने किसको प्रपोज किया? उन्होंने कहा कि मेरी एक कॉलेज की दोस्त थी, बिकॉज ही इज अ इंजीनियर, वो एक इंजीनियर। हमने कहा कि तुमने किस लड़की को फूल दिया, प्रपोज किया? बोला हमने व्हाट्सएप के ऊपर गुलाब का फूल भेजा तो उस लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया। यानी इस दिन, इस तारीख में मोहब्बत है या नहीं है, इसका इजहार होता है। जिनमें मोहब्बत होती है वो गुनाह के हदों को पार कर जाते हैं, और ये उसी मन घड़त और उसी बेपेंदी बेजड़ के तने को आज हमारे नौजवान पानी डालते हैं। सेंट वैलेंटाइन की फांसी को यादगार बनाने के लिए और उनको याद करने के लिए ये आज लड़कियों को प्रपोज करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये इसकी तारीख है, ये क्रिश्चियन तारीख है। ये इस्लाम के लिए या मुस्लिम नौजवानों के लिए जायज नहीं है कि वो इस तारीख को दोहराएं। क्यों? इस्लाम डजंट अलाउ टू डू दिस, आपको इस काम को करने की इस्लामिक एतबार से जायज नहीं। अल्लाह के रसूल ने मना किया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, ए कौम के नौजवानों, अगर आपने किसी भी कौम की मशाबहत इख्तियार की तो आप उसमें से हो जाओगे। और मोहम्मद सिर्फ आपके लिए नहीं आए थे। अनस्वंता सतपतिर्मा महे मेगावा चैतिष्ठो अशुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाबी सहस्त्रेर वैश्वान रहा। मोहम्मद सारे संसार के कृपा में थे, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरी दुनिया के इंसानों की इंसानियत के लिए एक हादी थे, एक रहनुमा थे। अवतारों के अंदर, शाह ग्रंथों के अंदर, ऑथेंटिक बुक्स के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी रहमतुल लिल आलमीन होने का जिक्र मिलता है। इसलिए मोहम्मद ने मना किया तो मान जाओ, अगर नहीं रुके तो वादिये ती में 40 साल तक बनी इसराइल भटकते रहे। क्यों भटके थे मालूम है? इस तारीख को भी आपके सामने रखता हूं। बनी इसराइल फिरौन के कब्जे में थे। कहां पर? मिस्र में। इनका असल घर मुल्क शाम था। जब फिरौन गर्क हो गया दरिया में तो उसके बाद अल्लाह ने चाहा कि बनी इसराइल को इनका दोबारा खोया हुआ घर इनको लौटा दिया जाए, इनको दे दिया जाए। और ये बात याद रखना, अपना हक लेना या अपने आपके घर को किसी ने कब्जा कर लिया हो तो उसको दोबारा लेना सही तरीके पर यह गुनाह नहीं है। अगर आज मुसलमान बाबरी मस्जिद की बात करता है कि हमें बाबरी मस्जिद चाहिए तो ये हमारा हक है, ये लाल बुजक्कट टकले, ये हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत भड़काने वाले ये पैतरे अपनाते। मुसलमानों, बाबरी मस्जिद आपका हक है, लेकिन इस हक को लेने के लिए आपको संविधान का रास्ता अपनाना होगा, जुल्म तशद्दुद का रास्ता अपनाना नहीं होगा। बनी इसराइल के इस मैसेज से आपको पैगाम दिया जाता है कि आप अपना हक मत छोड़ो। हिंदुस्तान के संविधान में आपको हक दिया, बाबरी मस्जिद आपका हक है। एक मौलाना साहब ने किसी जमाने में कहा था कि मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए बाबरी मस्जिद। ये हमारे बहुत से मुफक्किर, दानिश मुस्लिम लोगों का यही कहना है कि बाबरी मस्जिद के ऊपर झगड़ा है तो बाबरी मस्जिद को छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ें? हमारे बाप दादा की जमीन है, वो हमारा हक है, हम नहीं छोड़ सकते। आज हम बाबरी मस्जिद को छोड़ेंगे उनके जुल्म तशद्दुद से डरकर, तो कल चलकर वो हमारी जामे मस्जिद को तोड़ने की बात करेंगे। हम जामे मस्जिद तोड़ देंगे, आगे चलकर वो आपके इस बंगाल की सरजमीन खड़गपुर के इलाके, आपके इस डिस्ट्रिक्ट की तमाम मसाजिद को बुलडोजर चलाकर उसको मिस्मार मरने करने की कोशिश करेगा। तो हम छोड़ते रहेंगे
नहीं, हमारा हक है, हमारे हक को कोई लूटेगा तो हम उसके पंजों को तोड़ देंगे। हमारे हुकूक की तरफ कोई निगाह उठाकर देखेगा, हम उनकी आंखों को फोड़ देंगे। क्यों? वो हमारा हक है, वो हमारा हक है। हमने अपने खून पानी से सींच कर, हमने अपने खून पानी से, अपने खून को पानी की तरफ बहाकर हिंदुस्तान की आबियारी व आबपाशी की है। कहां गए थे ये बजरंग दल वाले? कहां गए थे आरएसएस के चेले? 1914 के अंदर, 1947 के अंदर, 1857 के अंदर जिन टोपी और जिन दाढ़ी वालों को आतंकवाद कहा जाता है, इनको नजर नहीं आता कि 1957 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक यही दाढ़ी वाले तन्हा तलवार लेकर अंग्रेज को भगाने के लिए यही कफन बांधकर मैदान में थे। इनको सिर्फ आतंकवाद इनमें दिखता, मुजाहिद हिंदुस्तान इनमें नजर नहीं आता। यह दिखता है कि टोपी और दाढ़ी वाले ने बम ब्लास्ट किया होगा। कुछ हो ना हो, कहीं पर बम फटता है तो फौरन कह दिया जाता है कि यह मुस्लिम अलकायदा या जैश मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। आज भी वही गलती हुई, तहकीक करने के बजाय किसी के सर पर थोप दो और इस तरफ बैठ जाओ। ये निकम्मी एजेंसी बना दी गई है। करोड़ों रुपए तुमने विजय माल्या को दिया, वो हजारों करोड़ रुपए लेकर हिंदुस्तान से भागा। हिंदुस्तान की प्रोफेसर को, हिंदुस्तान के मुलाजिमीन को उनकी तनख्वाह नहीं मिलती है, जिनकी बुनियाद पर वो ढंग से काम नहीं कर पाते। निकम्मे बना दिया है, खोखला बना दिया गया हमारे हिंदुस्तान के संविधान को, खिलौना बनाकर रख दिया गया है हमारे हिंदुस्तान के कानून को। मजाक समझ लिया है हिंदुस्तान की आर्टिकल को, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को। जब मन में आया, जहां पर आया, जिस पर आया, एलिगेशन लगा दिया गया। आज भी कहा गया कि जैशे मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली है कश्मीर के ऊपर हमला करने का। जैशे मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली है तो कहां सो रहे थे? कहां थी इंटेलिजेंस आपकी? कहां थे आपके सीआईडी और सीबीआई? क्यों नहीं हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर को मजबूत किया? क्यों वो जालिम बहरूपिया आए पाकिस्तान से हमारे अनमोल और हमारे देश के जवानों को शहीद करके चले गए? क्यों आप बाहर घूमने जाते हैं 3 करोड़ रुपए खर्च करके, पूरी दुनिया का सफर करते हो, आपको अपने घर की हिफाजत की नहीं पड़ी? करोड़ों रुपए खर्च करते हो आप घूमने पर, और हमारे देश के किसान लोग यहां पर आत्महत्या करते रहते हैं। ये चीज नजर नहीं आती। और ऊपर से आप इल्जाम डालते हो इन मुसलमानों पर, इन दाढ़ी वालों पर, इन टोपी वालों पर, जिन्होंने आजादी के अंदर अपना खून बहाकर पानी की तरफ बहाया, इस देश को आजाद किया। आज उनको कहते हो कि ये जालिम है, आज उनको कहते हो कि ये देश का गद्दार है, आज उनके लिए कहा जाता है कि ये तो आतंकवाद है। कहां गई वो हिंदुस्तान की सोनू डांगर? नजर नहीं आया उसको? गांधी जी को मुजस्समा बनाकर गोलियों से उसको भूनते हो। भूल गए गांधी जी की वो कुर्बानी जिन्होंने सत्याग्रह की आवाज लगाकर हिंदुस्तान से जालिम अंग्रेजों को भगाया था। ऐसे सिचुएशन में हमारा हिंदुस्तान भेज दिया गया, पहुंचा दिया गया। नारे तकबीर मेरे मुल्क के हजरत मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी साहब, नारे तकबीर। मेरी आवाज साथ नहीं दे रही, उसकी वजह यह है कि मैं 3 दिन के अंदर 6 प्रोग्राम करके यहाँ पे पहुँचा, और अभी से रमज़ान तक शायद कोई तारीख, कोई रात ऐसी होगी जो खाली होगी नहीं है मेरे नॉलेज में। लोगों की मोहब्बत है, बुलाते हैं 21 तारीख को होली, उसके बावजूद भी लोगों ने प्रोग्राम रखा और कहा है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आपको आना होगा। बस मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरे नौजवान साथियों, अपने हक को न छोड़ो, न अपने हक को छोड़ो, और अल्लाह का जो हक है वो भी पूरा करो। अगर अपने हुकूक को छोड़ देंगे, अगर अपने हुकूक को छोड़ देंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, अपनी तारीख का जिक्र नहीं करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं आपकी तारीख मिटा दी जाएगी। शुरुआत तो है इलाहाबाद का, अल्लाह इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया है, मुगल सराय का दीन दयाल उपाध्याय नाम हो गया है,
फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया है। ये साजिश नहीं तो और क्या है। 17 तारीख को एक सत्संग में जाना है। मैंने फैसला किया है, वो हिंदू भाई का एक जलसा सत्संग है, उसमें इनवाइट किया है। कोशिश भी जारी है, वो लोग चाह रहे हैं कि मैं पहुंचूं, लेकिन चूंकि 17 को झारखंड का प्रोग्राम वहां जाना होगा, मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं। हमने कहा कि हमारे हिंदू और मेरे मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों, आप भी शरीक हुए थे 1914 के बाद, दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान को बचाया था। आज हिंदू को अलग कर दिया गया, मुसलमानों को अलग कर दिया गया। इन गुंडों ने, ठेली लेकर घूमने वाले, स्टेशनों के ऊपर केतली लेकर दौड़ने वाले लोगों ने हिंदुस्तान के आवाम को दौड़ा कर रख दिया, खिलौना बन गए। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं भाई। आज हमारे जवान मारे गए, उसकी वजह क्या? कैसे वो लोग आए बाहर से? सोचने का मकाम है, कैसे बाहर से आ गए। मैं यही कहूंगा, वो जो 33,000 करोड़ रुपए सरदार पटेल के मुजस्समा बनाने में खर्च हुआ, अगर वहां वो पैसे खर्च ना होते, इंटेलिजेंस के ऊपर खर्च किया जाता, बॉर्डर की सिक्योरिटी के ऊपर खर्च किया जाता, तो वो जैश मोहम्मद क्यों आए हिंदुस्तान? नहीं आते। वो 50 किलोमीटर दूर से पता चल जाता, इसी मशीन कायम की जाती। जब कोई जिम्मेदार घर का आदमी, अगर उसको किसी घर की जिम्मेदारी दी जाए, जैसे आज है प्रोग्राम है, प्रोग्राम में बहुत सारे रजाकार लोग हैं, और अगर कहीं पर कोई हादसा हो जाए तो जवाबदेह होगा रजाकार, लेकिन पता चला कि रजाकार साहब इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में चले गए, उनको हमने यहाँ की रजाकारी दी थी कि जलसे का रजाकार हो, यहाँ पर खड़े रहना डंडा लेकर, लेकिन उसने सोचा कि मैं तो रजाकार बन गया, बिल्ला लगा दिया, अब तो चलो बाइक पे बैठे घूमने चले गए वहां पर खड़गपुर। तब उससे सवाल करना जरूरी है कि नहीं? ऐसे हमारे हिंदुस्तान के जो चौकीदार साहब है, हमने बनाया कि हिंदुस्तान को देखिए, चौकीदारी कीजिए, पता चला कि यही भाग गए, चले गए हवाई जहाज में बैठते चले जाते हैं वहां ईरान तुरान कहां कहां घूमने चले जाते हैं, और हिंदुस्तान में यहां पर बम ब्लास्ट हो जाता है। अपना हक मत छोड़ो। हिंदुस्तान में और अल्लाह का हक अपने पास मत रखो, अदा करो। इन दो चीजों की अहमियत अगर आप जान गए तो आपसे बड़ी मजबूत कौम इस रुए जमीन पर कोई नहीं है। मेरे मुस्लिम भाइयों, आपके अंदर गर्मी है, भले ही आप नमाज न पढ़ते हो अलग बात है, लेकिन जब कहीं शरीयत की हिफाजत की बात आती है तो सबसे पहले वही बेनमाजी डंडा लेकर आगे जाता है। क्यों? वो गर्मी है। उस गर्मी को अल्लाह की इबादत में कन्वर्ट करो, तब देखो फिर कितना मजा आता है। बटो मत, तबलीग के नाम पर, जमीयत के नाम पर, पार्टी के नाम पर, खानदान बिरादरी के नाम पर मत बटो। ये तो कुछ लोगों की गलत नीति की वजह से ऐसा हुआ, वरना हमारे हिंदू भाइयों को मैं साफ कहता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों, आपको जो कौम, आपको जो बांटा है लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, महान लोगों ने, कि ये नापाक, ये शूद्र, ये ब्राह्मण, ये क्षेत्रीय, ये आदिवासी, ये दलित, इट हैज नो रियलिटी, इसकी कोई हकीकत नहीं। क्यों? मेरे पास दलील है। संस्कृत वर्ड है, 5000 साल पहले इसको विष्णु जी ने वरदान किया था मनु को। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वेद वाक्य प्राण मुखा। मलेच्छ भाषा संस्कृत का रियल नाम मलेच्छ भाषा रखा गया, और इस मलेच्छ भाषा को वरदान किया किसको? मनु को वरदान किया। इसी संस्कृत जुबान में कहा गया कि कोई भी आदमी अपने जात या कोई भी आदमी अपने बिरादरी के नाम पर बड़ा नहीं होता, वो अपने काम और अपने कैरेक्टर की वजह से बड़ा और महान माना जाता है। वो अपने अच्छाई की वजह से लोगों की नजर में इज्जत की निगाहों से देखा जाता है, अपने अच्छाई की वजह से नाम